नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दोस्तों, प्रकाश के ध्रुवण को समझने से पूर्व हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात यहां पर करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो एक त्रिविमीय तरंगे होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। मैक्सवेल ने यह बताया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। दोस्तों, जब विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती है अर्थात जब प्रकाश संचरित होता है तो उसमें जो अधिकांश हिस्सा है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा संचरित होता है और उन विद्युत क्षेत्र वाले सदिशों को ही हम प्रकाश सदिश कहते हैं। सर्वप्रथम हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को स्पष्ट करते हैं, होती क्या है, किस तरीके से वो संचरित होती है। दोस्तों देखिए कि वे त्रिविमीय तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है कि ऐसी त्रिविमीय तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करती हो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। देखिए, उसको एक डायग्राम के जरिए यदि हम इसको समझाने का प्रयास करें तो कैसे समझा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास में वाई एक्सिस और ये है दोस्तों जेड एक्सिस। यह है तरंग संचरण की दिशा। इसमें विद्युत क्षेत्र इस तरीके से ज्यावक्रीय रूप में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है। विद्युत क्षेत्र के कंपन सदिशों को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये जो हम एरो के निशान से दोस्तों दिखा रहे हैं आप लोगों को, वो है विद्युत क्षेत्र के कंपन सदिश। उनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। यहां पर ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा जो कि एक्स एक्सिस दिशा में है, एक्स एक्सिस दिशा में है। और जो विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं वो है वाई एक्सिस की ओर, वाई एक्स वाई तल के अंदर ये इस तरीके से कंपन हो रहे हैं। दोस्तों ये ऊपर जा रहे हैं, ये यहां पर नीचे, फिर ये ऊपर की ओर कंपन कर रहे हैं। ये हमने यहां पर आप लोगों को एक विद्युत चुंबकीय तरंग दिखाई है। विद्युत चुंबकीय तरंग यहां पर आपके सामने प्रदर्शित की है। अब इस विद्युत क्षेत्र सदिश, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के सदिश होते हैं कंपन सदिश, और इन सदिशों के ठीक लंबवत दिशा में, ये ठीक लंबवत दिशा में इस प्रकार से हम इनको दिखा सकते हैं। और इस लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के सदिश होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र सदिशों के ठीक लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। दोस्तों
तो हम इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र सदिशों को प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये हम जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र सदिश ले रहे हैं जो कि विद्युत क्षेत्र सदिश के लंबवत होते हैं तथा एक समान कला में होते हैं। यहां पर आप देखिए दोस्तों कि जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती है, अधिकतम होती है, उसी समय पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़कर अधिकतम हो जाती है। दोनों एक साथ में शून्य होती है, दोनों एक साथ में ऋणात्मक। जब विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक होता है तो चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड तल में, अक्ष जेड तल में अंदर की ओर से ऋणात्मक होकर फिर इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, कंपन होता है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक समान कला में कंपन करते हैं, अर्थात दोनों का मान एक साथ अधिकतम, एक साथ शून्य, एक साथ न्यूनतम होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तरंग यदि अक्ष दिशा में संचरित हो रही है तो ए विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में यहां पर संचरित होता है दोस्तों। अब यहां पर आप लोगों को हमें महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती है, अर्थात जब प्रकाश संचरित होता है तो ऊर्जा का भी संचरण होता है और उस ऊर्जा का जो अधिकांश हिस्सा है वो विद्युत क्षेत्र सदिशों के द्वारा संचरित होता है। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहे हैं इसी के द्वारा ही अधिकांश ऊर्जा का संचरण होता है। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा अधिकांश ऊर्जा का संचरण होता है, इसलिए इनको हम प्रकाश सदिश कहते हैं दोस्तों। तो एक बार दिमाग फिट बिठा लीजिए कि जो प्रकाश सदिश होते हैं वो विद्युत क्षेत्र सदिश ही होते हैं और ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित होते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र सदिश है वो इस दिशा में भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है। यदि तरंग इधर संचरित हो रही है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र सदिश मतलब प्रकाश सदिश उपस्थित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जब हम प्रकाश के ध्रुवण को परिभाषित करेंगे तो यहां से जो प्रकाश सदिश हैं उनको हम अपने मुख्य भूमिका में रखेंगे। देखिए दोस्तों क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा, ज्यादातर भाग, अधिकांश हिस्सा विद्युत क्षेत्र सदिशों के द्वारा संचरित होता है। विद्युत क्षेत्र सदिशों के द्वारा, विद्युत क्षेत्र सदिशों के द्वारा संचरित होता है, विद्युत क्षेत्र सदिशों के द्वारा संचरित होता है, जिन्हें प्रकाश सदिश कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? जिन्हें प्रकाश सदिश, जिन्हें प्रकाश सदिश कहा जाता है। तो जो विद्युत क्षेत्र सदिश होते हैं उन्हीं को ही हमें प्रकाश सदिश कहेंगे, प्रकाश सदिश कहा जाता है दोस्तों। हम आपको महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि जो प्रकाश सदिश होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित होते हैं। तो जो प्रकाश सदिश हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित होंगे। प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित होते हैं, चारों ओर उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों यदि हम प्रकाश तरंग संचरण की दिशा इस दिशा में ले लें, इस दिशा में ले लें तो प्रकाश सदिश इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, चारों ओर, इसके चारों ओर ही उपस्थित होंगे, क्योंकि जो प्रकाश सदिश होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, चारों ओर उपस्थित। अब हम प्रकाश के ध्रुवण को परिभाषित करते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है
और विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत संचरित होते हैं, कंपन करते हैं। हमने यहां पर यह भी देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर ऊर्जा का जो अधिकांश हिस्सा है वो विद्युत क्षेत्र सदिशों के द्वारा संचरित होता है और उनको हमने प्रकाश सदिश कहा। हमने यह भी जाना कि जो प्रकाश सदिश हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर उपस्थित होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रकाश का ध्रुवण है वो कहते किसे हैं कि जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर प्रकाश सदिश उपस्थित होते हैं, चारों ओर उपस्थित होते हैं, इनको किसी एक तल में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया या जो घटना है उसी को ही हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। साधारण प्रकाश के अंदर प्रकाश सदिश चारों ओर उपस्थित होंगे, जिसको हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जिसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? अध्रुवित प्रकाश। और जब उस प्रकाश का ध्रुवण हो जाएगा, अर्थात जो प्रकाश सदिश चारों ओर उपस्थित थे वो किसी एक तल में व्यवस्थित हो जाएंगे, तो उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाएगा दोस्तों। तो ध्रुवण की जो प्रक्रिया है, मतलब जो प्रकाश सदिश चारों ओर उपस्थित होते हैं उन्हें किसी एक तल में व्यवस्थित करने की जो घटना है उसको हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो दोस्तों समझेंगे डेफिनेशन क्या है वो देखिए कि साधारण प्रकाश में उपस्थित साधारण प्रकाश में उपस्थित साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को, साधारण प्रकाश में जो प्रकाश सदिश होते हैं वो चारों ओर उपस्थित होते हैं और उन प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने की जो घटना है उसी को ही हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। देखिए दोस्तों, साधारण प्रकाश क्या है? साधारण प्रकाश हमने किसे कहा है? साधारण प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश चारों ओर उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रकाश सदिश चारों ओर उपस्थित होते हैं, चारों ओर मौजूद होते हैं, चारों ओर उपस्थित होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश कहलाता है दोस्तों। और जो ध्रुवित प्रकाश है, प्रकाश के ध्रुवण के पश्चात जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है, प्रकाश के ध्रुवण से प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से दिखा सकते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। हम उन्हें ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश को दो तरीके से प्रदर्शित करेंगे। किस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों, एक बार इसको समझ लेंगे। देखिए, एक तरीका तो यह है कि जैसे प्रकाश तरंग है वो बोर्ड के तल के लंबवत संचरित हो रही है, तो उसमें जो प्रकाश सदिश हैं वो इस तरीके से उपस्थित होते हैं दोस्तों।
एक बार मेरी बात को समझ लेंगे, सुन लेंगे कि यहां पर जो प्रकाश सदिश हैं वो बोर्ड के तल में होंगे और जब ये तरंग है वो बोर्ड के तल की लंबवत दिशा में संचरित होती है दोस्तों। अब दूसरा इसको दिखाने का जो तरीका है वो क्या है कि यदि तरंग बोर्ड के तल में संचरित हो रही है तो उसके जो इसके चारों ओर प्रकाश सदिश उपस्थित होते हैं, उन प्रकाश सदिशों के कंपन को इस तरीके से हम दिखाएंगे दोस्तों। एक तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तथा यहां पर हम एक डॉट भी दिखाएंगे। ये जो डॉट आप देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि प्रकाश सदिश इस बोर्ड के तल के लंबवत भी कंपन करते हैं। इस तरीके से दो तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं दोस्तों। हम इसको एक बार डायग्राम का निर्माण कर रहे हैं, अभी आप लोगों को फिर से इसको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर प्रकाश तरंग है वो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर या अंदर संचरित हो रही है और ये जो एरो के निशान आप देख रहे हैं इसके चारों ओर प्रकाश सदिश हैं। तो ये हमारे पास में है अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है दोस्तों? अध्रुवित प्रकाश। इसको हम साधारण प्रकाश भी कह सकते हैं, साधारण प्रकाश। इस साधारण प्रकाश को हम दूसरे तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तरंग अब की बार बोर्ड के तल में संचरित हो रही है, ये हमने एरो के निशान से इसको दिखाया है कि इस दिशा में संचरित हो रही है। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश सदिश इसके चारों ओर ही उपस्थित होते हैं, तो उसमें से हम चारों ओर न दिखाकर दो तल में दिखा रहे हैं, एक तो बोर्ड के तल में, एक बोर्ड के तल के लंबवत। ये जो डॉट का निशान दिख रहा है वो ये बता रहा है कि जो प्रकाश सदिश हैं वो इस बोर्ड के तल के लंबवत इस दिशा में भी है और ये वाले जो एरो के निशान है वो इस दिशा में इसको बता रहे हैं। तो ये भी क्योंकि जो प्रकाश सदिश बोर्ड के तल में भी है और बोर्ड के तल के लंबवत भी है, तो दो तलों में है, तो ये अध्रुवित प्रकाश हो गया। क्योंकि ध्रुवित प्रकाश में तो प्रकाश सदिश सिर्फ एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में कंपन करते हैं। तो यहां पर दो तलों में हमने दिखाए हैं, तो ये अध्रुवित प्रकाश ही है, साधारण प्रकाश ही है। तो साधारण प्रकाश को हम इन दो तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्रुवण के पश्चात क्या होगा दोस्तों? तरंग बोर्ड के तल के लंबवत संचरित हो रही है, ये बोर्ड के तल के लंबवत इस तरीके से संचरित हो रही है। तो या तो ये जो कंपन है वो इस दिशा में व्यवस्थित हो गए, एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। वो इस तरीके से भी आप इनको दिखा सकते हैं कि इस तल में भी व्यवस्थित हो जाते हैं। यहां पर आप देख लीजिए कि जो तरंग है वो इस तरीके से बाहर की ओर निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, तो ये एक तल में यहां पर व्यवस्थित हो जाते हैं, यहां पर ये एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। या तो इस तरीके से दिखाइए या इस तरीके से दिखाइए। इसका जब ध्रुवण होता है तो इस तरीके से दिखाएंगे या इस तरीके से हम दिखाएंगे। अब इस प्रकाश का जब ध्रुवण होता है, अर्थात जो प्रकाश सदिश है उनको हम सिर्फ एक ही तल में दिखाएंगे, क्योंकि जो प्रकाश सदिश है उनका कंपन सिर्फ एक ही तल में शेष रहेगा, बचेगा। तो उनको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कैसे? तरंग इस डायरेक्शन में संचरित हो रही है, इस दिशा में संचरित हो रही है, तो प्रकाश सदिशों की जो कंपन है दोस्तों इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमने जो एरो के निशान दिखाए हैं वो प्रकाश सदिशों के कंपन ही दिखाए हैं, बट अब की बार हमने यहां पर डॉट का निशान नहीं दिखाया है, डॉट नहीं दिखाया, ये वाला डॉट हमने प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि अब इसका मतलब है कि जो प्रकाश सदिश हैं वो बोर्ड के तल में ही कंपन कर रहे हैं, जबकि इस अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश सदिश बोर्ड के तल में तथा इसके लंबवत भी कंपन कर रहे थे दोस्तों। तो ये हमारे पास में जो प्रकाश है वो है समतल ध्रुवित प्रकाश, या हम सिर्फ ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं दोस्तों। समतल ध्रुवित प्रकाश को दूसरे तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि यहां पर जो बोर्ड के तल के लंबवत सदिश होते हैं, डॉट से जिनको हमने दिखाया है, वो सदिश भी शेष रह सकते हैं, और जो बोर्ड के तल वाले सदिश होते हैं वो उनका ध्रुवण हो सकता है।
तो इस तरीके से भी किसी प्रकाश ध्रुवित प्रकाश तरंग को हम दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो डॉट है वो इस तरीके से हमें बता रहे हैं कि प्रकाश सदिश इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो ये है दोस्तों ध्रुवित प्रकाश, ये भी ध्रुवित प्रकाश है, और यह है अध्रुवित प्रकाश। यदि अध्रुवित प्रकाश को ऐसे दिखाते हैं तो उनका ध्रुवण के पश्चात इस तरीके से प्रकाश प्राप्त होगा। तो अध्रुवित प्रकाश से जो ध्रुवित प्रकाश है वो किस तरीके से दिखाई पड़ेगा और दिखाने का जो तरीका है वो क्या है वो हमने आपको बताया। अब दोस्तों जिस तल में प्रकाश सदिश शेष रहते हैं, वो जिस तल में प्रकाश सदिश शेष रहते हैं, बच जाते हैं, प्रकाश सदिश कंपन करते हैं, उस तल को हम कंपन तल कहते हैं। और जिन प्रकाश सदिशों का ध्रुवण हो जाता है, मतलब हट जाते हैं ध्रुवण के पश्चात, उस तल को हम ध्रुवण तल कहते हैं। और ध्रुवण तल प्रकाश सदिशों के कंपन तल के ठीक लंबवत होता है। और जब कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वो तरंग संचरण की दिशा को बताएंगे, तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। अब यहां पर हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे कंपन तल क्या होता है, ध्रुवण तल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम परिभाषित करते हैं कंपन तल को। तो ये एक ऐसा तल होता है जिसमें प्रकाश सदिश कंपन करते हैं। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश कंपन करें, कंपन तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता है दोस्तों, कंपन तल कहलाता है। फिर देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे ध्रुवण तल। ध्रुवण तल का मतलब है कि जो प्रकाश सदिश थे अध्रुवित प्रकाश में, उन प्रकाश सदिशों का ध्रुवण हो जाता है। हम यहां पर इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा तल जिसमें एक भी प्रकाश सदिश उपस्थित नहीं हो, ध्रुवण तल कहलाता है। या कंपन तल के लंबवत ऐसा तल जिसमें उपस्थित प्रकाश सदिशों का ध्रुवण हो जाता है, वो एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश उपस्थित नहीं हो, ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिशों का ध्रुवण हो चुका हो, ध्रुवण तल कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है दोस्तों। अब हम किस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो देखिए। जैसे ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस, और ये है दोस्तों हमारे पास में जेड एक्सिस। ये हमने तीनों एक्सिस यहां पर आप लोगों के सामने दिखाई है, और ये हमने दिखाया है यहां पर कंपन तल। इस कंपन तल के अंदर प्रकाश सदिश के कंपन उपस्थित होते हैं, ध्रुवित प्रकाश के कंपन इस तरीके से उपस्थित होते हैं। हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से उसको दिखाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। इस तल के ठीक लंबवत दिशा में भी एक तल हम दिखा सकते हैं, इस तरीके से उसको दिखाया जा सकता है, ऐसे उसको दिखा सकते हैं, जो इस तल के ठीक लंबवत दिशा में होता है, जिसे हम ध्रुवण तल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्रुवण तल।
इसे हम कहते हैं कंपन तल। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? कंपन तल। और यह है तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा है एक्स एक्सिस। और हम यहां पर यह भी बता सकते हैं कि कंपन तल और ध्रुवण तल का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ध्रुवण तल व कंपन तल का प्रतिच्छेद, कंपन तल का प्रतिच्छेद, कंपन तल का प्रतिच्छेद तरंग संचरण की दिशा को बताता है। तरंग संचरण की दिशा को बताता है, प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कंपन तल तथा ध्रुवण तल। हमने यहां पर अध्रुवित प्रकाश तथा ध्रुवित प्रकाश को भी आप लोगों को दिखाया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रकाश के ध्रुवण को समझा, प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार से होता है समझा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।